हाय आई एम लोकेश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव्ड किया था और इस क्लास में हम अंडर रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा, अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, हम अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी हम इसका अपोजिट लेंगे तो हम लिखेंगे लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ऐसा माना कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q जो है वो को प्राइम नंबर है। मतलब मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ना ही ये एक दूसरे के टेबल में आते, ना ही इनके फैक्टर सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाओ तो हमारी इक्वेशन बनेगी अंडर रूट 5q इज इक्वल टू p। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर, और जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। सॉल्व करने पे आएगा 5q स्क्वायर p स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या है, जो ये 5 है, जो 5 है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई पी डिवाइड हो रहा तो पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो पी भी डिवाइड होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। हमने अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर माना, फिर अंडर रूट 5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, जहाँ पर पी और क्यू एक को प्राइम नंबर थे। हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के बाद हमने उसमें स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद सॉल्व जब किया तो हमने देखा कि जो 5 है वो पी स्क्वायर और पी को दोनों को डिवाइड कर रहा है। बात क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे p इज इक्वल टू 5c। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर अंडर रूट 2 को प्रूव कर रहे होते तो 2c मानते, अंडर रूट 3 को प्रूव करे तो 3c मानते, अंडर रूट 5 को प्रूव करे तो यहाँ पे हमने 5c मान लिया, और हमारी इक्वेशन है अंडर रूट 5q इज इक्वल टू में p। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, बोथ साइड से नहीं, सॉरी एक मिनट। अंडर रूट 5q, p की जगह हम लिखेंगे 5c। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, और जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, क्यू का क्यू स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर फिर 25, सी का स्क्वायर सी। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर के डिवाइड में, तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर, 5 यहाँ पर डिवाइड में हो गया तो ये सी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब क्या आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर है, वहाँ पर डिवाइड में, तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाय 5 एंड सी स्क्वायर यहीं कहीं है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब हमने क्या माना था, हमने ध्यान दिया, हमने क्या कहा था कि P और Q, हमने क्या कहा था, P और Q को प्राइम नंबर है, ना तो इनके फैक्टर सेम होंगे, ना ये सेम टेबल में दिखाई देंगे। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, P 5 से डिविजिबल है, मतलब P का फैक्टर 5 है, Q 5 से डिविजिबल है, मतलब Q का फैक्टर भी 5 है, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, इनके फैक्टर भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारी जो अजम्पशन थी इनकरेक्ट थी। P और Q नॉट आ को प्राइम नंबर, P और Q को प्राइम नंबर नहीं है, एंड सो वी से दैट सो वी से दैट अंडर रूट 5
is an irrational number, is an irrational number, hence proved. Thank you.